फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी अगर किसी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पर डिपेंड करे या टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, तो हम बोलेंगे जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की है। यानी ए रिएक्शन इज सेड टू बी of second order if its rate is directly proportional to the second power raised to the concentration term of reactant। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की सेकंड पावर पर रेट डिपेंड करे या टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करे तो जो रिएक्शन होगी आपकी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होती है तो बनाता है 2NO प्लस O2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2। तो ये बाई प्रैक्टिकल जो आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO2 की सेकेंड पावर पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन की। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ O3, ओजोन का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो 2O3 गिव्स आपको क्या देगा, 3O2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का जो रेट है जो वो कंसंट्रेशन की सेकेंड पावर पर डिपेंड करता है, यानी ये रिएक्शन भी आपकी कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे आपके सेकेंड ऑर्डर और उसकी डिफिनेशन थी। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या करा, एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, कौन से ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, तो कंसीडर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन A + B टेंड्स टू प्रोडक्ट। हमने इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब टाइम जीरो था, तो हमने कह दिया A के नंबर ऑफ मोल कितने A है और B के कितने A। आप चाहो तो दोनों को सेम मान लो या दोनों को अलग अलग मान लो। अगर आप सेम मानोगे तो जो कैलकुलेशन है उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अलग अलग मानते हैं तो हमें मैथमेटिकली में पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने दोनों के जो मोल हैं वो क्या मान लिए, सेम। तो इनिशियली जब कंडीशन थी तब A के भी मोल कितने थे, A थे, B के कितने थे, मोल A थे। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा, जीरो। आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन में चेंजमेंट हुआ तो कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट हो गया, हमने कहा था A के मोल में X का, B के मोल में भी X का चेंजमेंट हो गया। तो X + X कितना हो गया, 2X। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, A - X, A - X। ठीक है, फिर अगर हम देखें डिफिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है, किसी रिएक्शन का अगर रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 या टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो वो कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx/dt के कंसंट्रेशन A - X और कंसंट्रेशन A - X दोनों के क्या होगा, डिपेंड करेगा, यानी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को आप सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, A - X की पावर 2। तो इसका मतलब इसकी सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिएक्शन आपका सेकंड ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो यहाँ से हमने इसका रेट लॉ बना लिया, तो dx/dt इक्वल टू क्या आ गया, Ka - X। फिर हमने क्या देखा, इसको हमने इंटरचेंज कर लिया, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, A - X का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया आपका, K dt। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बोथ साइड क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम लोग साइड में इसके देखते हैं किस तरह से हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने में हमने सबसे पहले क्या करा, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, A - X का होल स्क्वायर। ठीक है, dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या करा, A - X इक्वल टू क्या मान लिया, y। तो A - X इक्वल टू y हो गया। ठीक, तो A - X का y रख लेंगे, तो dx का क्या रखेंगे, तो हमने बोथ साइड का कर लिया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म में जीरो हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dy। यानी dx इक्वल टू क्या लिखना होगा, माइनस का dy। ये वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर रख लिया। तो इंटीग्रेशन 1/y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और dx का क्या हो जाएगा, माइनस का dy। तो dy ये लिखा, माइनस बाहर आ गया। ये y स्क्वायर है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, y की पावर -2 dy। यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला क्या था आपका, x की पावर n dx क्या हो जाता है, x की पावर n + 1/n+1। ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो उसी रूल से आपने क्या देखा, x की जगह y है और n की जगह क्या है, -2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का बाहर चल ही रहा है, x की पावर -2 y की पावर -2 + 1
अपॉन -2 + 1। तो आपने क्या देखा, देखो ये आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा y की पावर -1, तो y की पावर -1 यानी क्या हो गया 1/y। ठीक, तो यानी कि y की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1/y, और y हमने किसको माना था a - x, यानी जो आपका ये टर्म दिया गया है, ठीक, इंटीग्रेशन 1/a - x का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/a - x। ठीक है, और dt की जगह क्या हो जाएगा t, तो kt इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया आपका c, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपकी रेट इक्वेशन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन में निकालेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या था, जब रेट क्या रहा होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, टाइम क्या रहा होगा 0। जब टाइम 0 रहा होगा तो कंसंट्रेशन में चेंजमेंट भी नहीं हुआ होगा, यानी एक्स क्या हो जाएगा 0, तो t0 x0। तो जब हम इसको दोनों उठा के इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे तो आप क्या देखोगे, c = कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, x 0 हो गया, तो बचा कितना 1/a, तो c बराबर 1/a आ गया, तो c = 1/a हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। तो 1/a - x = kt + 1/a, इसको उठाकर हम एक साइड लिया, तो kt = क्या बन जाएगा 1/a - x - 1/a। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यानी k = 1/t x/a - x, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डायनेमिक इक्वेशन है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट, उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यूनिट जो है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर 1/t, यानी ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, 1/2, और x कंसंट्रेशन में अपॉन जे भी कंसंट्रेशन, और जे पूरा टर्म भी क्या है कंसंट्रेशन। तो एक कंसंट्रेशन टर्म से एक तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल ऊपर गया क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा लीटर। तो मोल इनवर्स लीटर, और सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ टाइम के बारे में। तो हाफ लाइफ टाइम यानी वो टाइम जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। यानी हमने क्या कह दिया, t = t सफिक्स में 1/2, और x की जगह कंसंट्रेशन में x चेंज ना होकर के इनिशियल कंसंट्रेशन यानी a जो हमने माना था उसका आधा हो जाएगा, यानी x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा a/2। तो हमने t की जगह t सफिक्स में 1/2 और x की जगह हमने क्या रखा a/2। ये दोनों वैल्यू उठा करके हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। तो देखा t½ = 1/k, a x की जगह क्या रखना होगा 1/a/2, ऐसे a - a/2, a से a/2 चला गया, कितना बचा a/2, तो a/2 से a/2 पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका t½ = 1/k × 1/a। ये आपका टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट टर्म हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हट जाएगा, यानी जो हाफ लाइफ टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 पे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, और जो लास्ट का जो पॉइंट है यही आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बन के आता है। यानी आपसे कहेगा इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम is inversely proportional to the initial concentration of the reactant molecule। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ टाइम। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपसे यही बोलता है कि हाफ लाइफ टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है, तो आपको यहाँ तक करना होगा। तो ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, और यही आपका लास्ट टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल देख लेंगे, यहाँ से आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा।